आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। 11 सीटों पर होने वाले विधान परिषद चुनाव को लेकर आरजेडी ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी और आरजेडी की तरफ से राबड़ी देवी, अब्दुल बारी सिद्दीकी, उर्मिला ठाकुर और फैसल अली के नाम की घोषणा की गई है। आरजेडी ने 5वीं सीट सीपीआई एमएल यानी 12 विधायक वाले माले के शशि यादव को दे दी, लेकिन 17 विधायक वाले कांग्रेस को नहीं पूछा। अब एनडीए के नेता कांग्रेस पर तंज कस रहे हैं और कांग्रेस नेता गोलमोल बात को घुमा रहे हैं। आरजेडी से पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को विधान परिषद का उम्मीदवार बनाया गया है। इसके साथ ही पार्टी के मुस्लिम चेहरा अब्दुल बारी सिद्दीकी पर फिर से पार्टी ने भरोसा जताया है। इसके अलावा आरजेडी की लिस्ट में उर्मिला ठाकुर और फैसल अली का नाम भी शामिल है। आरजेडी की लिस्ट में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम है माले के श्रीमती शशि यादव का, क्योंकि विधानसभा में माले के पास मात्र 12 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के 19 विधायकों में से 2 के पाला बदलने के बाद भी संख्या 17 है। ऐसे में आरजेडी ने जिस तरीके से विधान परिषद के चुनाव में कांग्रेस को किनारा किया है, उस पर बीजेपी और जेडीयू के नेता तंज कस रहे हैं। आज राजद ने सीपीआई माले के साथ मिलकर विधान परिषद की सीटों की घोषणा की। कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिला। कारण जानकर आपको हैरानी होगी कि स्वयं कांग्रेस के अध्यक्ष ने इन सीटों का सौदा राजद के साथ किया। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष ने सौदा किया, सीटों को बेचा और अपना राज्यसभा का सीट पक्का करने के लिए ये राजद के साथ पहले इस तरह का सौदा कर चुके थे, जिस कारण आज कांग्रेस को 17 विधायक होने के बाद भी एक भी सीट विधान परिषद का नहीं मिल पाया। फिर से राष्ट्रीय जनता दल ने कांग्रेस पार्टी को ठेंगा दिखा दिया। 17 विधायक होने के बावजूद एक भी सीट हाथ नहीं लगी। एक तरफ तो लालू प्रसाद यादव जी राहुल गांधी जी को मटन की रेसिपी के साथ साथ आशीर्वाद दे रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री बनिए, और दूसरी तरफ एक एमएलसी सीट तक कांग्रेस पार्टी को नसीब नहीं होती है। तो ये राष्ट्रीय जनता दल से अगर कांग्रेस पार्टी उम्मीद करे कि लोकसभा में लड़ने के लिए सीटें मिल जाएंगी, तो ये तो बहुत बड़ी अतिशयोक्ति ही है। जबकि कांग्रेस का कहना है कि उनकी पार्टी ने लालू प्रसाद से आग्रह किया है कि एक सीट कांग्रेस को दी जाए। देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश प्रसाद सिंह जी एमएलसी सीट को लेकर राजद के नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी के संपर्क में है, और पहले से जो हमारी एक सीट थी एमएलसी का, वो हमारा हक बनता है। हम लोगों ने आग्रह किया है कि आदरणीय लालू जी को कांग्रेस पार्टी का सीट देना चाहिए, ताकि हमारे सदस्य इस पर निर्वाचित हो सके। विधान परिषद चुनाव में कांग्रेस को किनारा किए जाने एनडीए नेताओं के आरोप पर आरजेडी की सफाई भी सामने आई है। आरजेडी का दावा है कि सब कुछ फॉर्मूले के तहत हुआ है। विधान परिषद के चुनाव में सीटों की दावेदारी पर जब इंडी अलायंस में इतनी खटपट है, तो फिर लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे पर किस तरह की खींचतान चल रही होगी, समझा जा सकता है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण, अमित कुमार और संजय कुमार की रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल बिहार दौरे पर आ रहे हैं, जहां वे पटना के पालीगंज में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। अमित शाह की सभा को लेकर बीजेपी की ओर से तैयारियां की गई हैं। बीजेपी ने इसे पिछड़ा अति पिछड़ा महासम्मेलन का नाम दिया है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने संगठन महामंत्री भिखू भाई दालसानिया समेत कई बड़े नेताओं के साथ सभा स्थल का जायजा लिया और कई जरूरी निर्देश दिए हैं। इस मौके पर सम्राट चौधरी ने कहा कि अमित शाह की इस सभा से पूरे बिहार में एक बड़ा संदेश जाएगा। वहीं गठबंधन में सीट बंटवारे के मुद्दे पर सम्राट चौधरी ने कहा कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है और सभी से बात हो रही है, जल्द ही सीटों का बंटवारा हो जाएगा। पालीगंज में कल बड़ी सभा होनी है, बीजेपी तैयारी कर रही है। अमित शाह यहां पर पहुंचेंगे और देखिए एक बड़ा सा मंच बनाया गया है और सामने सैकड़ों की तादाद में जो लोग आएंगे वो बैठेंगे। इस वक्त पालीगंज के इस मैदान में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, संगठन महामंत्री भिखू भाई दलसानिया के साथ साथ तमाम जो बड़े चेहरे हैं इस वक्त तैयारियों को देखने यहाँ पर पहुंचे हैं। सम्राट जी, बड़ी तैयारी आप लोगों ने की है इस बार अमित शाह के लिए। आदरणीय अमित शाह जी जब भी बिहार आए हैं, बिहार के लोगों ने जोरदार स्वागत किया है, और इस बार भी पटना की पावन धरती पाटलिपुत्रा पे आ रहे हैं, तो पूरा इस इलाके के कार्यकर्ता हमारे लगे हुए हैं। पूरी तरह जोरदार स्वागत उनका बिहार में होगा। ये आपको झलक दिखेगा कि बिहार की जनता किस तरह नरेंद्र मोदी जी से प्यार करती है, अमित शाह जी से प्यार करती है।
लेकिन चुनाव के ठीक पहले जिस तरीके से पहले नरेंद्र मोदी आए, दो दौरा उनका हो चुका और अब अमित शाह, लगता है कि जो बीजेपी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो भी उसका भी फोकस बिहार पर अधिक है। नहीं, एकदम बिहार भारत का दिल है एक तरह से, और लोकतंत्र तो यहीं से है। लोकतंत्र की स्थापना ही बिहार ने किया है, तो इसलिए पूरे देश में बिहार से जो मैसेज जाएगा वो पूरे देश को संभालने का काम करेगा। एकदम सभी से वार्ता चल रही है, सभी पार्टियों से हमारी वार्ता चल रही है, सब राष्ट्रीय नेतृत्व की जानकारी में है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी विदेश गए, जैसे लौटते हैं उसके बाद ये सारे चीज आपको स्पष्ट दिखाई दे। उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान को लेकर कई कयास, कोई कयास मत लगाइए, सब एकदम साथ हैं, सबसे वार्ता चल रही है। रामकृपाल यादव यहाँ के स्थानीय सांसद हैं। रामकृपाल जी, आपके क्षेत्र में पिछली बार चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री आए थे और अब ठीक चुनाव के पहले अमित शाह आ रहे हैं। हम सब लोगों के लिए गौरव की बात है कि हमारे यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी आ रहे हैं हमारी धरती पर। पाटलिपुत्रा लोकसभा की ऐतिहासिक धरती है, पाली की धरती पर, और पूरा उत्साह है। लाखों के तादाद में लोग आएंगे, अभूतपूर्व ये सभा होने जा रही है। बिल्कुल, भाजपा ने पूरी तैयारी की है और कहीं न कहीं निगाहें अति पिछड़ा वोट बैंक पर है। शैलेंद्र, न्यूज 18, पालीगंज। पीएम मोदी पर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के पर्सनल अटैक को लेकर अब वे अपनों के निशाने पर आ गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष अमर अब्दुल्ला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत हमले विपक्ष के लिए उल्टे पड़ते हैं। पीएम मोदी के परिवार के बारे में टिप्पणी करके विपक्षी दल सेल्फ गोल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे बयान से हमें नुकसान होता है। और ऐसे जो है, जो हम मतलब या तो हम सेल्फ गोल करते हैं या गोल के आगे से हम गोलकीपर को हटा के मोदी साहब से कहते हैं ना लाओ कर लो स्कोर। अब परिवार पे हमने खुल्लम खुल्ला उनको गोल दे दिया और उन्होंने मौके का इस्तेमाल किया और बड़े तरीके से किया। कहा कि मोदी उनका है जिनका कोई नहीं, और हमारे पास इसका जवाब ही नहीं है। मैं कभी उनके हक में था नहीं और ना उनका हमें कोई फायदा हुआ है। उल्टा जब कभी हम इस तरह के नारे जो हैं इस्तेमाल करते हैं, तोड़ मरोड़ के नुकसान इस्तेमाल करने वाले का ही होता है। वोटर इन चीजों से मुतमईन नहीं होता। और इसके पहले सम्राट चौधरी ने मुंगेर में कई जगहों पर करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी, जिसमें हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का शिलान्यास शामिल है। इस मौके पर सम्राट चौधरी ने बिहार में डबल इंजन सरकार की खासियत बताई और समझाया कि कैसे बिहार के लोगों को डबल बेनिफिट मिल रहा है। 21 लाख परिवार को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आयुष्मान भारत मिलेगा और 58 लाख परिवार को आदरणीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से आयुष्मान भारत का लाभ मिलेगा। मतलब जिसको 5 किलो अनाज मिल रहा है, खाने के लिए भी मोदी जी की सरकार दे रही है, तो अब इलाज करने के लिए 5 लाख तक का पैसा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी आपको देने का काम करेंगे। आरा में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह क्षेत्र के विकास की कई योजनाओं और का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसमें तकरीबन 23 करोड़ रुपए की योजनाएं शामिल हैं। कहा था ना कि हम हर गांव में योजना देंगे, उसी कड़ी में यह है। बहुत सारे गांव में जो हम योजना दे रहे हैं, जहां जहां पहले नहीं दिए थे। जो बड़े गांव हैं जहां एक योजना दिए थे, वहां 2 योजना दे रहे हैं। और उसके बाद फिर कुछ तो बड़ी योजनाओं का भी है, जैसे कि मोनी बाबा का है, उसका हम कर लेंगे। उसके बाद फिर ये जो धरहरा वाला है। निर्वाचन आयोग कभी भी लोकसभा चुनाव 2024 का ऐलान कर सकता है। ऐसे में नालंदा से जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार तीसरी बार चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं और टिकट को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भरोसा जता रहे हैं और कह रहे हैं कि वे 10 साल से जनता की सेवा कर रहे हैं, लेकिन टिकट मिलना नहीं मिलना मुख्यमंत्री के ऊपर है। हमारे नेता है नीतीश कुमार जी, जो उनको अच्छा लगेगा, जो जनता का रिपोर्ट जाता है उस पर वो काम करते हैं। और नीतीश कुमार जी हम लोग को नेता है, जो वो निर्णय लेंगे वही हम लोग करेंगे।
दावेदारी तो हम जो जनता के बीच में हम लोग काम करते रहते हैं, बाकी काम तो हमारे नेता हैं नीतीश कुमार जी, उन पर निर्भर करता है कि जिनको भी टिकट देंगे जो हम लोग करें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लंदन दौरे पर हैं, जहां उन्होंने साइंस म्यूजियम का दौरा किया। लंदन में साइंस म्यूजियम देखने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा निर्देश दिया है कि पटना में जो साइंस सिटी बन रहा है उसे भी लंदन के साइंस म्यूजियम के अनुरूप बनाया जाए। तो साइंस म्यूजियम को, साइंस सिटी को लेकर उन्होंने निर्देश दिया है कि जैसा साइंस म्यूजियम है उसी की तर्ज पर साइंस सिटी बनाया जाए। लंदन के साइंस म्यूजियम के अनुरूप ही बनाने का निर्देश नीतीश कुमार ने दिया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और नीतीश कुमार वहां भ्रमण करने के लिए गए हैं, देखने गए हैं, चीजों को करीब से समझने गए हैं। और पटना के पौष इलाके डाकबंगला चौराहे पर कारोबारी से लूट और गोलीबारी मामले में पुलिस की जांच तेज हो गई। सिटी एसपी मधुचंद्र प्रकाश ने बताया कि मामले की जांच के लिए कई टीमों का गठन किया गया है। पुलिस ने जल्द ही मामले का खुलासा करने का दावा किया। हालांकि स्वर्ण व्यवसायियों में पुलिस प्रशासन के खिलाफ नाराजगी है। डाकबंगला चौराहे पर हुई घटना को लेकर ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्डस्मिथ फेडरेशन ने सख्त रुख अपनाया है। संघ का कहना है कि अगर अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो वे मुख्यमंत्री तक अपनी शिकायत लेकर जाएंगे। इसमें हम लोगों को चिन्हित कर रहे हैं, जो उसमें आए हैं। सीसीटीवी फुटेज में कुछ लोग दिखे हैं, उनको हम लोग पीछा करते हुए वहाँ पे पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। और जो बाइक यूज़ की गई थी उसकी रिकवरी पे हमारी टीम लगी हुई है। उसमें जो भी निकलेगा बाइक और उसके पीछे हम लोग टेक्निकल एविडेंस जो करेंगे गैदर, उस पर आप लोगों को बताया जाएगा। फिलहाल जो है हम लोग जो भी जिनसे भी उनका ट्रेडिंग चल रहा था उन लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। ये बहुत ही दुखद और बहुत ही शर्मनाक घटना है और कम से कम बिहार जैसे प्रदेश के लिए तो बहुत ज़्यादा शर्मनाक है, क्योंकि बाहर का व्यापारी आता है और वो लूटता है, तो वो क्या मैसेज बिहार के लोगों का जाता है, वो बाहर के हमारे प्रदेश के बाहर, ये बड़ा हम लोगों के लिए चिंतनीय विषय है। और अभी तक 24 घंटे से ज़्यादा हो गया, अभी तक माल की कोई रिकवरी नहीं हुई, अपराधी का शिनाख्त नहीं हो सका, ये उससे बड़ी दुर्घटना की बात है। दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहला नेशनल क्रिएटर्स पुरस्कार दिया। भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में बिहार की बेटी और लोक गायिका मैथिली ठाकुर, कथावाचक जया किशोरी समेत 23 लोगों को नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड दिया गया। पुरस्कार की शुरुआत सकारात्मक बदलाव लाने के लिए की गई। इससे रचनात्मकता का उपयोग करने को बढ़ावा मिलेगा। इस दौरान पीएम मोदी ने मैथिली ठाकुर के गीत सुनाने का आग्रह किया, जिसके बाद मैथिली ठाकुर ने मंच से भगवान शिव का भजन सुनाया। इसके बाद मैथिली ठाकुर ने पीएम मोदी के साथ सेल्फी ली। और सबसे पहले सभी लोगों को मैथिली ठाकुर। मैथिली नमस्ते। तो आज कुछ सुनाई दो और क्या, क्योंकि लोग मेरा सुन के थक जाते हैं। बिल्कुल सर। अच्छा, थक जाते हैं ना? नहीं मतलब बिल्कुल मैं आपको सुनाती हूँ। और सबसे पहले सभी लोगों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और तो शिव जी का भजन कर लो आज। जी जी जरूर। डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला भोला। डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला। सिंही नाद बजावत गावत, सिंही नाद बजावत गावत, लटक रही बगली झोला भोला। डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला। बहुत बहुत बधाई मैथिली जी आपको। आपने देखा होगा कि मैंने मन की बात में एक बार एक जर्मन बच्ची का उल्लेख किया था। वो जन्म से उसको आंखें नहीं है, हिंदुस्तान देखा नहीं है, और मैं हैरान हूं कि भारत के दक्षिण भारत की भाषाओं के गीत इतना तेजी से ग्रास करती है। और भी पिछले दिनों यहां आई थी तो मेरा मिलना हुआ, तो उसने तमिल में मुझे शिव भजन सुनाया।
और संगीत की क्या ताकत होती है, कोई भाषा उसको मालूम नहीं है जर्मनी के सिवाय, लेकिन अद्भुत प्रभाव पैदा करती है। आपको भी वो परमात्मा ने कृपा दी है, आपने साधना भी की है। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या मैं आपके साथ तस्वीर लेनी है? कैसे? अच्छा, सेल्फी के बिना नहीं चलता है। आज रात से मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया। सब सपने जैसा लग रहा है कि घर में बैठे बैठे वीडियोस बनाते हैं और उस वीडियोस के लिए यहाँ पे रिकॉग्निशन मिल रहा है कि प्रधानमंत्री जी खुद क्रिएटर्स को बुला करके, और मुझे कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर मिला, जो कि सोची नहीं थी कभी। तो बहुत खुशी हो रही है, बहुत नर्वसनेस भी है और एक अलग जिम्मेदारी भी है कि मुझे और अच्छा करना है। तो मेरा बड़ा मन किया कि मैं प्रधानमंत्री जी के साथ एक सेल्फी लूं और उन्होंने माना और हमने फोटो। खेले मसाने में होरी दिगंबर, खेले मसाने में होरी, खेले मसाने में होरी दिगंबर, खेले मसाने में होरी।